क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में हारने वाले और लगातार टिके रहने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क न तो उनकी बुद्धिमत्ता होती है और न ही उनकी जानकारी। सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि जब कोई ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे लगता है कि सफलता का रास्ता किसी खास इंडिकेटर, किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी या किसी जादुई सेटअप के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन कई साल मार्केट को देखने के बाद मुझे एक बात समझ आई। मार्केट लोगों को उनकी जानकारी से ज्यादा उनके व्यवहार के आधार पर रिवॉर्ड या पनिश करती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर दिन घंटों चार्ट्स देखते थे, नई नई किताबें पढ़ते थे, हर वेबिनार अटेंड करते थे, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स नहीं बदलते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत कम बोलते थे, दिखावा नहीं करते थे, हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागते थे और फिर भी सालों तक टिके रहते थे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है या वे मार्केट को किसी अलग नजरिए से देखते हैं? जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था जो हर समय कुछ न कुछ ढूंढ रही होती है। मुझे लगता था कि अगर मैं पर्याप्त मेहनत करूं तो मार्केट को पूरी तरह समझ सकता हूं। सुबह उठते ही चार्ट, दिन भर चार्ट और रात को सोने से पहले भी चार्ट। हर छोटी कैंडल मुझे एक नए मौके की तरह दिखाई देती थी। हर ब्रेकआउट मुझे उम्मीद देता था कि शायद यही वह ट्रेड होगा जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। जितना ज्यादा मैं मार्केट को देखने लगा उतना ज्यादा बेचैन होने लगा। जितना ज्यादा मैं मौके ढूंढता गया उतनी ज्यादा गलतियां करता गया। मुझे लगता था कि मैं सीख रहा हूं, जबकि सच यह था कि मैं अपने इमोशंस का गुलाम बनता जा रहा था। कभी डर मुझे फैसले लेने से रोक देता था, कभी लालच मुझे जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता था और कभी सिर्फ कुछ मिस कर देने का डर मुझे ऐसे ट्रेड्स में धकेल देता था जिनका कोई मतलब नहीं था। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स निकालकर देखने शुरू किए। मेरा मकसद यह समझना था कि आखिर मेरी स्ट्रेटजी में कमी कहां है। लेकिन जो चीज सामने आई उसने मेरी सोच बदल दी। मेरे ज्यादातर नुकसान गलत एनालिसिस की वजह से नहीं हुए थे, वे गलत फैसलों की वजह से हुए थे। कई बार मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने वह नहीं किया। कई बार मुझे पता था कि मुझे इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैंने जल्दबाजी की। कई बार मुझे पता था कि रिस्क सीमित रखना चाहिए, लेकिन मैंने अपने ही नियम तोड़ दिए। और तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि समस्या चार्ट में नहीं थी, समस्या मेरे अंदर थी। मार्केट मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, मैं खुद अपने फैसलों से खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार यह समझने की कोशिश की कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह आदतों का खेल है, यह धैर्य का खेल है, यह अपने इमोशंस को पहचानने का खेल है। क्योंकि अगर सिर्फ जानकारी ही सफलता दिलाती तो हर वह इंसान सफल होता जिसने दर्जनों किताबें पढ़ रखी हैं। अगर सिर्फ स्ट्रेटजी ही सब कुछ होती तो एक ही सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सभी लोग एक जैसे रिजल्ट्स पाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही मार्केट, एक ही चार्ट और कई बार एक ही सेटअप के बावजूद कुछ लोग आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग बाकी प्रोफेशन से अलग हो जाती है। यहां आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता। आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी आपका अपना दिमाग होता है। धीरे धीरे मैंने एक और चीज नोटिस की। हर बार जब मैं नुकसान करता था तो उसके पीछे कोई ना कोई इमोशनल कारण जरूर होता था। कभी मैं खुद को सही साबित करना चाहता था, कभी मैं जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करता था, कभी मुझे लगता था कि यह मौका निकल गया तो शायद दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा था। मार्केट हर दिन नए मौके देती है। जो चीज बार बार वापस नहीं आती वह है आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास और आपका कैपिटल। और जब इंसान यह बात देर से समझता है तब तक वह कई महंगे सबक सीख चुका होता है। मुझे भी यही सीखने में काफी समय लगा, क्योंकि उस समय मैं मार्केट को हराने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे खुद को समझने की जरूरत थी। और जितना ज्यादा मैं अपने पुराने व्यवहार को देखने लगा उतना ज्यादा मुझे एहसास होने लगा कि सफल ट्रेडर्स मार्केट को अलग तरीके से नहीं देखते, वे खुद को अलग तरीके से संभालते हैं। यही वह अंतर है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि वे हर मूवमेंट को पकड़ लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागते। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यकीन मानिए अधिकांश अकाउंट्स इसी एक गलती की वजह से धीरे धीरे खत्म होते हैं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे लगता है कि अगर वह लगातार एक्टिव रहेगा तो ज्यादा कमाएगा।
उसे लगता है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन मार्केट का खेल बाकी दुनिया से अलग है। यहाँ कई बार सबसे अच्छा फैसला कोई फैसला न लेना होता है। शुरुआत में मुझे भी यह बात समझ नहीं आती थी। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। अगर लंबे समय तक कोई ट्रेड नहीं लेता तो मुझे बेचैनी होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई मौका खो रहा हूं, और यही बेचैनी मुझे उन ट्रेड्स में धकेल देती थी जिन्हें मुझे कभी लेना ही नहीं चाहिए था। एक बार मैंने एक अनुभवी ट्रेडर को पूरे दिन मार्केट देखते हुए देखा। दिन खत्म हो गया लेकिन उसने एक भी ट्रेड नहीं लिया। मेरे लिए यह बात हैरान करने वाली थी। मैंने सोचा शायद उसे कोई सेटअप नहीं मिला होगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने जो जवाब दिया वह आज भी मेरे दिमाग में है। उसने कहा कि मेरा काम ट्रेड लेना नहीं है, मेरा काम सही समय पर सही फैसला लेना है। उस समय यह सिर्फ एक वाक्य लगा था, लेकिन बाद में समझ आया कि यही प्रोफेशनल माइंडसेट की नींव है। क्योंकि ज्यादातर लोग एक्शन के आदी होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ नहीं कर रहे तो वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर दिन पैसा बनाने का दिन नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ इंतजार करने के लिए होते हैं, कुछ दिन सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सबसे बड़ा प्रॉफिट गलत फैसले से बच जाने में छिपा होता है। कल्पना कीजिए कि एक शिकारी जंगल में गया है। अगर वह हर झाड़ी की तरफ दौड़ने लगे तो वह जल्दी थक जाएगा और शायद कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, सही समय का इंतजार करे और सिर्फ सबसे अच्छे मौके पर एक्शन ले, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि स्क्रीन के सामने बैठा इंसान अक्सर अपने ही इमोशन से हार जाता है। मार्केट शांत होती है लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। कोई स्पष्ट सेटअप नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग उसे ट्रेड लेने के लिए उकसा रहा होता है। और जब इंसान अपने नियमों के बजाय अपनी बेचैनी के आधार पर फैसले लेने लगता है, तभी नुकसान की शुरुआत होती है। मुझे अपने शुरुआती दिनों की एक बात अच्छी तरह याद है। कई बार मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि मैं काफी देर से स्क्रीन देख रहा होता था। मुझे लगता था कि इतना समय देने के बाद कुछ न कुछ करना तो बनता है। लेकिन बाद में समझ आया कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने घंटे चार्ट देखा है। मार्केट आपको सिर्फ आपके फैसलों के लिए रिवॉर्ड या पनिश करती है। वहां मेहनत का नहीं, क्वालिटी ऑफ डिसीजन का महत्व होता है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब ज्यादा कमाई है, जबकि कई बार ज्यादा स्क्रीन टाइम सिर्फ ज्यादा गलतियां पैदा करता है। समय के साथ मैंने एक और दिलचस्प चीज नोटिस की। जब भी मैं जल्दबाजी में ट्रेड लेता था, उसके पीछे कोई ना कोई भावना जरूर काम कर रही होती थी। कभी मुझे डर होता था कि कहीं बड़ा मूव मिस ना हो जाए। कभी मुझे लगता था कि दूसरे लोग पैसा बना रहे हैं और मैं पीछे रह जाऊंगा। कभी मुझे अपने पिछले नुकसान की भरपाई जल्दी करनी होती थी। लेकिन इन सभी भावनाओं में एक चीज कॉमन थी, उनमें लॉजिक नहीं था। वे सिर्फ भावनाएं थीं और मार्केट भावनाओं पर नहीं चलती। मार्केट किसी की उम्मीदों, डर या इच्छाओं की परवाह नहीं करती। वह सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। इसलिए जो ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे खुद को उन गलतियों से बचा लेता है जो अधिकांश लोगों के अकाउंट को कमजोर कर देती हैं। इसी दौरान मुझे यह भी समझ आया कि पेशेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है। शुरुआत में इंतजार करना मुश्किल लगता है, कुछ न करना मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखते हैं कि जल्दबाजी वाले फैसले आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं और धैर्य वाले फैसले आपको बचा रहे हैं, तब आपका नजरिया बदलने लगता है। तब आप हर कैंडल को मौका नहीं समझते, तब आप हर ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागते। तब आप यह स्वीकार करना सीखते हैं कि हर दिन आपका दिन नहीं होगा। और यही स्वीकार करने की क्षमता इंसान को भावनात्मक ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ ले जाने लगती है। एक समय ऐसा भी आया जब पूरा माहौल उत्साह से भरा हुआ था। हर तरफ लोग बड़े बड़े प्रॉफिट्स की बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को मार्केट का मास्टर साबित करने में लगा हुआ था। ऐसे माहौल में शांत रहना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने अपने नियमों पर भरोसा करने का फैसला किया। मैंने वही किया जो मेरा प्लान कहता था, न कि जो भीड़ कर रही थी। उस समय कई लोगों को लगा कि मैं मौका गंवा रहा हूं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब परिस्थितियां बदली तो मुझे पहली बार समझ आया कि धैर्य सिर्फ नुकसान से नहीं बचाता, वह इंसान को सही मौके के लिए तैयार भी रखता है। और शायद यही वजह है कि लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग हर अवसर के पीछे नहीं भागते। वे सिर्फ उन अवसरों का इंतजार करते हैं जो वास्तव में उनके नियमों
और उनके प्लान के अनुसार होते हैं। लेकिन यहाँ एक और सच छिपा हुआ है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सिर्फ सही मौके का इंतजार करना ही काफी नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब चीजें आपके हिसाब से न जाएं तो खुद को कैसे बचाना है। और यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे मार्केट में पैसा कमाने की तैयारी तो करते हैं, लेकिन पैसा बचाने की तैयारी नहीं करते। सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन यही छोटी सी सोच समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले अमीर बनना जरूरी नहीं है, सबसे पहले टिके रहना जरूरी है। जो इंसान गेम में बना रहता है उसके पास सीखने और बेहतर होने का मौका रहता है, लेकिन जो अपना कैपिटल जल्दी खत्म कर देता है उसके लिए खेल वहीं समाप्त हो जाता है। मुझे एक ट्रेडर याद है जो बेहद समझदार था। उसकी मार्केट रीडिंग शानदार थी, कई बार वह दिशा भी सही पकड़ लेता था, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे गलत होना पसंद नहीं था। जब भी कोई ट्रेड उसके खिलाफ जाता वह उसे बंद करने के बजाय उम्मीद से पकड़कर बैठ जाता। पहले वह सोचता कि थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर सोचता कि मार्केट वापस आ जाएगी, फिर सोचता कि शायद उसका एनालिसिस सही है और मार्केट गलत है, लेकिन मार्केट को किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे एक छोटा नुकसान बड़ा होता गया और फिर इतना बड़ा हो गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। सबसे दुखद बात यह थी कि उसे मार्केट ने नहीं हराया था, उसे उसके अहंकार ने हराया था। और यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। हजारों ट्रेडर्स हर साल इसी जाल में फंस जाते हैं। शुरुआत में मैं भी अलग नहीं था। मुझे लगता था कि अच्छा ट्रेडर वही है जो ज्यादा से ज्यादा सही हो। मैं हर ट्रेड में जीतना चाहता था। मुझे हार पसंद नहीं थी, लेकिन समय ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। मार्केट में सफल होने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब आप गलत हों तो उसका नुकसान सीमित रहे, क्योंकि कोई भी इंसान हर समय सही नहीं हो सकता। चाहे उसके पास कितना भी अनुभव क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगी। और जो इंसान इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वह मानसिक रूप से बाकी लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहीं पर सफल ट्रेडर्स की सोच बाकी लोगों से अलग हो जाती है। वे किसी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले यह नहीं सोचते कि कितना कमा सकते हैं। वे पहले यह सोचते हैं कि अगर यह फैसला गलत निकला तो कितना खो सकते हैं। यह सुनने में शायद रोमांचक न लगे, लेकिन यही सोच उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बड़ा नुकसान कई महीनों की मेहनत को मिटा सकता है। इसलिए वे पहले सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, फिर अवसर पर, पहले संरक्षण पर, फिर विस्तार पर। और यही कारण है कि समय के साथ उनका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक गलती उनकी पूरी यात्रा को खत्म नहीं करेगी। मैंने अपनी जर्नी में एक और चीज महसूस की। जब भी मैं सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करता था मेरे फैसले कमजोर हो जाते थे, लेकिन जब मैंने अपना ध्यान प्रक्रिया पर लगाया तब चीजें बदलने लगी। मैंने हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मैंने किसी भावना के प्रभाव में फैसला लिया? और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, अपने व्यवहार के साथ है। क्योंकि एक ही स्ट्रेटजी दो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग परिणाम दे सकती है। फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान में होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर्स के पास कोई ऐसा रहस्य होगा जो बाकी लोगों को नहीं पता, लेकिन जितना ज्यादा मैंने इस दुनिया को समझा उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि उनका सबसे बड़ा रहस्य कोई तकनीकी चीज नहीं है। उनका सबसे बड़ा रहस्य अनुशासन है। वे अपने नियम तब भी मानते हैं जब उनका मन नहीं करता। वे इंतजार तब भी करते हैं जब बाकी लोग भाग रहे होते हैं। वे नुकसान स्वीकार तब भी करते हैं जब उनका अहंकार उन्हें रोक रहा होता है। और यही छोटी छोटी चीजें समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करती हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने सिर्फ भावनाओं के कारण एक फैसला लिया था। कोई स्पष्ट कारण नहीं था, कोई मजबूत सेटअप नहीं था। सिर्फ यह एहसास था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है और अगर मैंने अभी कदम नहीं उठाया तो मौका निकल जाएगा। कुछ समय तक सब ठीक लगा। मुझे लगा कि मेरा फैसला सही था, लेकिन फिर परिस्थितियां बदल गईं और कुछ ही देर में जो आत्मविश्वास मुझे महसूस हो रहा था वह चिंता में बदल गया। उस दिन मैंने सिर्फ नुकसान नहीं देखा, मैंने अपने अंदर की एक कमजोरी को देखा। मैंने देखा कि कैसे भावनाएं इंसान को अपने ही नियमों के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। और शायद वही दिन था जब मुझे पहली बार समझ आया कि सफल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ सही फैसले लेना नहीं है। सफल ट्रेडिंग का मतलब गलत फैसलों से बचना भी है।
धीरे धीरे यह बात मेरे दिमाग में बैठने लगी कि मार्केट किसी को उसके ज्ञान के लिए नहीं, उसके व्यवहार के लिए रिवॉर्ड करती है। क्योंकि ज्ञान आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपके चरित्र पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि कुछ लोग सालों तक सीखते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे अपने व्यवहार को सुधारते हुए लगातार बेहतर होते जाते हैं। यहीं से एक और महत्वपूर्ण बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान अपनी गलतियों को पहचानना शुरू कर देता है, तब वह सिर्फ मार्केट को नहीं पढ़ता, वह खुद को पढ़ना भी शुरू कर देता है। और शायद यही वह मोड़ है जहां से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को पढ़ना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग भी बदलनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का संबंध सिर्फ ज्ञान से है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हर वह व्यक्ति सफल होता जिसने सैकड़ों घंटे मार्केट को दिए हैं। सच्चाई यह है कि ज्ञान दिशा देता है, लेकिन प्रगति आत्म जागरूकता से आती है। एक समय था जब मैं हर नुकसान के बाद सिर्फ चार्ट को दोष देता था। मैं सोचता था कि मार्केट ने मुझे धोखा दिया, लेकिन जब मैंने अपने फैसलों को गहराई से देखना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि कई बार समस्या मार्केट में नहीं, मेरे व्यवहार में थी। और यही वह चीज है जिसे अधिकांश लोग देखने से बचते हैं, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना आसान नहीं होता। इंसान हमेशा यह मानना चाहता है कि वह सही था और परिस्थितियां गलत थीं, लेकिन मार्केट किसी के विश्वास से प्रभावित नहीं होती, वह सिर्फ परिणाम दिखाती है। इसीलिए लंबे समय तक सफल रहने वाले ट्रेडर्स एक आदत को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे सिर्फ अपने ट्रेड्स को याद नहीं रखते, वे अपने फैसलों को रिकॉर्ड करते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी खास समय उन्होंने वैसा निर्णय क्यों लिया। क्या वे शांत थे या भावुक थे? क्या वे धैर्य में थे या दबाव में थे? क्या वे नियमों के आधार पर काम कर रहे थे या उम्मीदों के आधार पर? क्योंकि समय के साथ यही नोट्स उन्हें अपने बारे में ऐसी बातें सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। मैंने भी जब अपने फैसलों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। मेरे बड़े नुकसान कभी अचानक नहीं होते थे, उनसे पहले कई छोटी चेतावनियां आती थीं। मैं जल्दबाजी करता था, मैं अपने नियमों को हल्के में लेने लगता था, मैं खुद को जरूरत से ज्यादा सही समझने लगता था, और फिर वही आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता था। यहीं पर मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। ट्रेडिंग में दो तरह के लोग नहीं होते। हर ट्रेडर के अंदर दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। पहला वह जो शांत है, तर्क संगत है, धैर्यवान है और योजना के अनुसार काम करता है। दूसरा वह जो डरता है, घबराता है, लालच करता है और तुरंत परिणाम चाहता है। हर दिन हर फैसले के साथ हम इन दोनों में से किसी एक को मजबूत बना रहे होते हैं। जब हम बिना तैयारी के कदम उठाते हैं, हम अपने कमजोर पक्ष को मजबूत करते हैं। जब हम नियमों को तोड़ते हैं, हम अपने अनुशासन को कमजोर करते हैं। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जब हम प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, तब हम अपने अंदर के प्रोफेशनल को मजबूत बनाते हैं। और यही छोटे छोटे चुनाव समय के साथ बड़ी पहचान बनाते हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। वे हर दिन यह नहीं पूछते कि आज कितना मिला, वे यह पूछते हैं कि आज मैंने कितना सही किया, क्योंकि उन्हें पता है कि परिणाम हमेशा उनके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार उनके नियंत्रण में है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। वे हर जीत से उत्साहित नहीं होते और हर हार से टूटते नहीं हैं। वे समझते हैं कि यह एक लंबी यात्रा है, एक ऐसा खेल जिसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतर सुधार किसी भी शॉर्टकट से ज्यादा मूल्यवान है। और जब कोई इंसान इस सोच को अपना लेता है, तब उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। वह सिर्फ पैसे कमाने नहीं आता, वह खुद का बेहतर संस्करण बनने लगता है। मुझे आज भी वह बात याद है जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी थी। एक अनुभवी ट्रेडर ने मुझसे कहा था कि मार्केट तुम्हें वही दिखाएगी जो तुम अपने अंदर लेकर आते हो। अगर तुम लालच लेकर जाओगे तो वह तुम्हें लालच का परिणाम दिखाएगी। अगर तुम अधीरता लेकर जाओगे तो वह तुम्हें अधीरता की कीमत दिखाएगी। लेकिन अगर तुम अनुशासन लेकर जाओगे तो समय के साथ वही अनुशासन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। उस समय यह सिर्फ एक अच्छी बात लगी थी, लेकिन वर्षों बाद समझ आया कि इसमें कितनी गहराई थी। क्योंकि अंत में सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वह हजारों छोटे फैसलों से बनती है जिन्हें कोई देख नहीं रहा होता। और यही वह गुणवत्ता है जो लगभग हर लंबे समय तक सफल रहने वाले ट्रेडर में समान होती है। वे सीखना कभी बंद नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। वे हर अनुभव से कुछ ना कुछ निकालते हैं। हर गलती को एक सबक की तरह देखते हैं।
हर चुनौती को सुधार का अवसर मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट हमेशा बदलती रहेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, माहौल बदलेगा। लेकिन जो इंसान सीखने की क्षमता बनाए रखता है, वह हर बदलाव के साथ खुद को ढाल सकता है। और शायद यही असली बढ़त है। कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, कोई जादुई फार्मूला नहीं, सिर्फ लगातार सीखने, खुद को समझने और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की आदत। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग की यात्रा सिर्फ चार्ट्स की यात्रा नहीं है। यह आत्मनियंत्रण की यात्रा है, यह धैर्य की यात्रा है, यह उन कमजोरियों को पहचानने की यात्रा है जो हमें बार बार पीछे खींचती हैं। क्योंकि अंत में मार्केट से सबसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो भविष्य को सबसे अच्छी तरह देख सकता है। अक्सर वह व्यक्ति होता है जो खुद को सबसे अच्छी तरह समझता है। और जिस दिन यह बात सच में समझ आ जाती है, उसी दिन ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली साधन बन जाती है। अगर इस कहानी में आपको अपनी झलक दिखाई दी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं पहले खुद को बदलूंगा। क्योंकि कई बार अकाउंट का ग्रोथ चार्ट पर नहीं, इंसान के अंदर शुरू होता है।